जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के सत्र में। तो आज हम ध्रुव महाराज का चरित्र श्रवण करेंगे और ये कथा 7 दिन तक चलेगी। ये इस कथा का पहला सत्र है, पहला दिवस है। और कार्तिक महीना भी आ रहा है और कार्तिक महीने में हमें ज्यादा से ज्यादा हरि कथा का श्रवण, ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए, इस उद्देश्य से कि हम उस कथा को श्रवण करके कृष्ण के प्रति अपनी आसक्ति को जागृत कर सकें। तो श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 8वें अध्याय से हम पढ़ेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन। शिल प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे आधारित ये कथा रहेगी और जितना संभव हो सकेगा मैं प्रयास करूंगा। शिल प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है बहुत सुंदर है, अद्भुत है। उनकी शिक्षाएं हमको क्या दे सकती हैं या क्या प्रदान कर सकती है, हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें वह शिक्षाएं कैसे लाभ पहुंचा सकती हैं, तो इसको हम श्रवण करेंगे। तो श्लोक क्रमांक में 8 से प्रारंभ कर रहा हूं। चौथा स्कंद, 8वां अध्याय और 8वां श्लोक। मैं श्लोक पढ़ूंगा नहीं क्योंकि उसमें समय जाता है। ये जो चरित्र है बहुत लंबा है, तो इसके जो अनुवाद है और तात्पर्य उस पे हम मेन फोकस करेंगे। उत्तानपाद के 2 रानियां थी, सुनीति तथा सुरुचि। इनमें से सुरुचि राजा को अत्यंत प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, राजा को इतनी प्रिय ना थी। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल पे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। और ब्रह्मा जी के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। और उत्तानपाद के ये पुत्र हुए ध्रुव महाराज। उत्तानपाद की 2 रानियां थी, एक सुरुचि और एक सुनीति। तो सुरुचि के पुत्र थे उत्तम और सुनीति के पुत्र थे ध्रुव महाराज। तो उत्तानपाद महाराज को सुरुचि रानी अत्यंत प्रिय थी और जो सुनीति थी, जो ध्रुव महाराज की माँ थी, उनको अत्यंत प्रिय नहीं लगती थी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, मैत्रेय राजाओं के पुण्य कार्यों का वर्णन करना चाह रहे थे। तो ये संवाद चल रहा है मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में। तो मैत्रेय जी जो राजा है, पुण्यशाली है, उनके कार्यों का वर्णन करना चाहते थे। परंतु अचानक स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद और उनके जो पुत्र ध्रुव महाराज का जब आख्यान आया, चरित्र आया, तो तुरंत मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को ध्रुव महाराज का चरित्र सुनाना प्रारंभ कर दिया। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मैत्रेय मुनि स्वयं ध्रुव महाराज का चरित्र व्याख्यान करने के लिए बहुत आतुर थे। ध्रुव महाराज के जीवन की घटनाएं भक्तों के लिए अत्यंत मोहक है। उनके पवित्र कार्यों से शिक्षा लेकर कोई भी अपने आप को भौतिकता से विलग करके कठिन तपस्या द्वारा भक्तिमय सेवा को बढ़ा सकता है। तो ध्रुव महाराज का चरित्र ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो उसको सुनेगा तो उसके अंदर भक्तिमय सेवा और बढ़ जाएगी। ध्रुव के पवित्र कार्यकलापों को सुनकर कृष्ण के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ाया जा सकता है और भगवान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करके भक्ति के दिव्य पद को प्राप्त किया जा सकता है। ध्रुव महाराज की तपस्याओं के उदाहरण श्रोताओं के हृदयों में तुरंत भक्ति भाव उत्पन्न कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं गदाधर पंडित से ध्रुव महाराज की कथा 108 बार श्रवण किए। रोज चैतन्य महाप्रभु गंभीरा से छोटा गोपीनाथ जाते थे ध्रुव महाराज के चरित्र को बारंबार सुनने के लिए।
तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर हम ध्रुव महाराज का चरित्र श्रद्धा भाव से सुनते हैं तो हमारा भगवान के प्रति भक्ति और बढ़ जाएगा, और इस भक्ति भाव को बढ़ा के हम भगवान के निकट जा सकते हैं, उनके प्रति शरणागत हो सकते हैं। और ध्रुव महाराज के चरित्र को सुनने से हमारे अंदर दृढ़ता और बढ़ जाती है। किस प्रकार से ध्रुव महाराज ने इतने कम आयु में भगवत प्राप्ति किया, भगवान का दर्शन किया, उनका भाव कितना दृढ़ था। तो ये दृढ़ता हमको ध्रुव महाराज के चरित्र से ही प्राप्त हो सकती है। एक बार राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर सहला रहे थे। ध्रुव महाराज भी राजा की गोद में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, किंतु राजा ने उन्हें अधिक दुलार नहीं दिया। तो देखिए, दो पत्नियां थी, दोनों के एक एक बच्चे थे, और एक पत्नी थी जो उनको अत्यंत प्रिय थी, तो उसका बच्चा अपनी गोद में खिला रहे थे उत्तानपाद। और जब दूसरी पत्नी जो उनको प्रिय नहीं थी, उसका पुत्र जब उनकी गोद में चढ़ना चाह रहा था, तो उत्तानपाद महाराज ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, उनको दुलार नहीं दिया। अभी मन में प्रश्न उठ सकता है कि पिता अपनी संतान से क्या ऐसा व्यवहार कर सकता है? इस जगत में तो हम नहीं देखते हैं, क्योंकि पिता को अपनी संतान बहुत प्रिय होती है। और ऐसा क्यों किया उत्तानपाद में? इसका कारण प्रभुपाद जी आगे के श्लोकों के तात्पर्य में बताएंगे। जब बालक ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में जाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो उसकी माता सुरुचि को उस बालक से अत्यंत ईर्ष्या हुई, और वह अत्यंत दंभ के साथ इस प्रकार बोलने लगी जिससे कि राजा सुन सके। तो देखिए, यहाँ पर एक सीन क्रिएट हो रहा है। ऐसा दृश्य है कि ध्रुव महाराज तो प्रयास कर रहे हैं अपने पिता की गोद में चढ़ने के लिए, परंतु उनकी जो सौतेली माता है सुरुचि, वह उस बालक से ईर्ष्या करती थी, ध्रुव महाराज से ईर्ष्या करती थी, और अत्यंत दंभता पूर्वक इस प्रकार वह ध्रुव महाराज को कहने लगी जिससे उत्तानपाद राजा सुन सके। हालांकि वो सुनाना चाहती ध्रुव को, पर ये बात राजा को भी सुनाई दे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत छोटा लिखे हैं, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य है। प्रभुपाद जी बताते हैं, राजा अपने दोनों पुत्रों के प्रति समान स्नेहिल थे, अतः वह ध्रुव तथा उत्तम दोनों को गोद में लेने के लिए स्वाभाविक रूप से उन्मुख थे। तो दोनों को ही राजा प्यार करता था, उसमें कोई भेदभाव नहीं था, वह दोनों को ही अपनी गोद में लेना चाहता था। परंतु पास में कौन खड़ी थी? सुरुचि खड़ी थी। किंतु अपनी रानी सुरुचि के प्रति पक्षपात के कारण वह चाहते हुए भी ध्रुव महाराज को दुलार न दे सके। सुरुचि ने राजा उत्तानपाद के भावों को भांप लिया, अतः वह अपने प्रति राजा के प्रेम का अत्यंत दंभ पूर्वक बखान करने लगी। यही स्त्री स्वभाव है। यदि स्त्री जान लेती है कि उसका पति उसका पक्ष लेता है और उसके प्रति विशेष लगाव रखता है, तो वह अनधिकार लाभ उठाती है। ये लक्षण स्वयं भू मनु जैसे परिवार के उच्चस्थ समाज में भी परिलक्षित होते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकला कि स्त्री का स्त्रीत्व गुण सर्वत्र विद्यमान है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये जो स्वयंभू मनु के पुत्र थे उत्तानपाद, ये अपनी रानी सुरुचि के प्रति बहुत आसक्त थे, और उनको भय था अगर मैंने ध्रुव को अपनी गोद में ले लिया, इसको प्यार किया, तो सुरुचि मेरे से नाराज हो जाएगी। इसलिए सुरुचि को खुश रखने के लिए उन्होंने ध्रुव को अपनी गोद में नहीं लिया, जबकि उनका प्रेम दोनों पुत्रों के प्रति समान था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जब पुरुष अपनी पत्नी के पक्ष में रहता है हमेशा, या ज्यादा उससे लगाव रखता है, ज्यादा उससे आसक्त रहता है, तो स्त्री क्या करती है? उसका गलत फायदा उठाती है। ये हमने संसार में भी देखा है। इसलिए पुरुष को, जो पति होते हैं, उनको ज्यादा अपनी पत्नी के प्रति आसक्त नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा आसक्त हुए तो कुछ समय के बाद जो भी डिमांड होगा स्त्री का, उसको पुरुष को पूरा करना पड़ता है।
तो इस प्रकार से वह स्त्री ऐसी डिमांड भी रख सकती है जो उचित ना हो, जैसे यहाँ पर बताया जाता है। सुरुचि नहीं चाहती थी कि उत्तानपाद राजा उनके पति ध्रुव को प्रेम करे, जबकि ये ठीक नहीं था, वो छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको दुलारना चाहिए, प्रेम देना चाहिए। परंतु सुरुचि के प्रति ज़्यादा आसक्ति के कारण वह ध्रुव को प्रेम नहीं दे सके। उनको ऐसा भय था कि अगर मैंने इसको प्रेम दिया तो ये छोड़ के चली जाएगी, और छोड़ के चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? मैं इसके बिना जी नहीं सकता हूँ। तो ज़्यादा पुरुष को अपने पत्नी के वश में नहीं रहना चाहिए, और ज़्यादा आगे-पीछे भी नहीं घूमना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, ये जो स्वभाव है हर एक योनि में है। अभी उदाहरण के रूप में आप देखिए, कबूतर होता है और जो फीमेल पिजन होता है, मेल पिजन होता है, तो मेल पिजन क्या करता है, जब फीमेल पिजन जो कबूतरी होती है रूठ जाती है, तो उसको मनाने के लिए उसके चारों ओर घूमता है, आपने देखा होगा। और उसके चारों तरफ घूम के फिर अपने आप गोल-गोल घूमता है, उसको मनाने का प्रयास करता है। तो ये जो गुण है, ये हर 84 लाख योनि में पाया जाता है। और ये अति नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ स्तर पर समझ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। परंतु जब ये गुण अति हो जाता है तो वो पुरुष उसमें फँस जाएगा, और अब उस जाल में फँसने के कारण उसको बहुत पछतावा होगा। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये गुण पहले से चला आ रहा है, जब से सृष्टि बनी है, स्वयंभू मनु के काल से वह गुण चला आ रहा है, और ये अभी तक चल गुण है और विद्यमान है और आगे भी रहेगा। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा बताते थे, पुरुष और स्त्री दोनों जब गृहस्थ जीवन में है, दाम्पत्य जीवन में है, तो उनका मुख्य केंद्र बिंदु कृष्ण की सेवा होनी चाहिए। और अगर उनका केंद्र बिंदु कृष्ण की सेवा नहीं है, तो वे एक दूसरे के प्रति आसक्त रहेंगे, और यही आसक्ति उनके पतन का कारण बनती है। सुरुचि ने ध्रुव महाराज से कहा, हे बालक, तुम राजा की गोद या सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। निसंदेह तुम भी राजा के पुत्र हो, किंतु तुम मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हो, अतः तुम अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। अभी सुरुचि वहां पे खड़ी थी, देख रही थी, उसको अच्छा तो नहीं लगा, और उत्तानपाद भी ध्रुव महाराज को अपनी गोद में नहीं लिए। तो सुरुचि की मन में इच्छा हो गई कि मैं ध्रुव महाराज को कुछ बोलूं जिससे उत्तानपाद भी सुने। तो अभी इस श्लोक में सुरुचि ध्रुव को सुना रही है, जिससे उत्तानपाद भी सुन रहे। क्या कहती है सुरुचि? कि तुम राजा की गोद में बैठने के लायक नहीं हो। तुम राजा के पुत्र हो सकते हो, किंतु क्या कारण है कि तुम इनकी गोद में नहीं बैठ सकते? क्योंकि तुम मेरे पुत्र नहीं हो। तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, अतः तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। जबकि उत्तम का जितना अधिकार है, उतना ही ध्रुव महाराज का अधिकार भी है। हाँ, तो वो कहती है, उसका कहने का मतलब ये है कि देखिए कितनी क्रूर भाषा बोल रही है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि सुरुचि ने बड़े अभिमान के साथ ध्रुव महाराज को बताया कि राजा की गोद या सिंहासन पर बैठने के लिए राजा का पुत्र होना ही कोई योग्यता नहीं है, अपितु ये अधिकार तो इस पर निर्भर करता है कि तुमने मेरी कोख से जन्म लिया है अथवा नहीं। मतलब ये डिसाइड कर रही है, ये निर्णय ले रही है कि जब तुम मेरी कोख से जन्म लोगे तभी तुम राजा के उत्तराधिकारी हो, राजा बनने के योग्य हो, सिंहासन पे बैठने के योग्य हो। अगर तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया तो तुम इस सिंहासन पर बैठने की पात्रता तुम में नहीं है। दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी बोलते अप्रत्यक्ष, मतलब इनडायरेक्टली उसने ध्रुव महाराज को बता दिया कि तुम रानी के गर्भ से जन्म लेने के कारण वह वैध पुत्र नहीं माना जा सकता। तुमने दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तो मतलब तुम वैध पुत्र नहीं हो, लीगल सन नहीं हो, इलीगल सन हो। मतलब उसका इनडायरेक्ट वे में यही कहना था, अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना था कि तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम मेरे पुत्र नहीं बने हो। इसका मतलब क्या कहना चाहती है कि तुम मर जाओ,
आगे बताएगी, उसके कहने का प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने आएगा। आगे कहेगी कि मर के तुम जन्म लो, तपस्या करो, तब मेरी कोख में आओगे, तब तुमको अधिकार मिलेगा बैठने का। तो ऐसा क्रूर भाषा किसी स्त्री में नहीं देखा जा सकता एक छोटे बच्चे के प्रति। मेरे बालक, तुम्हें पता नहीं कि तुम मेरी कोख से नहीं, वरन दूसरी स्त्री से उत्पन्न हुए हो। अतः तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। तुम ऐसी इच्छा की पूर्ति चाह रहे हो जिसका पूरा होना असंभव है। देखिए, पहले तो उसने कंडीशन लगा दी कि मेरी इस कोख से जन्म नहीं लिया तो तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते। दूसरी कंडीशन लगा रही है कि अगर तुम प्रयास भी करोगे बैठने का तो वो तुम्हारा प्रयास संभव नहीं हो पाएगा और तुम्हारी इच्छा अधूरी रह जाएगी। मतलब अगर भविष्य में ध्रुव महाराज कुछ प्रयास कर रहे हैं उस सिंहासन पे बैठने के लिए, तो वो भी इच्छा पूरी ना हो, ऐसा अप्रत्यक्ष रूप से सुरुचि ध्रुव महाराज को कही है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, नन्हा सा बालक ध्रुव महाराज स्वभावतः अपने पिता के प्रति स्नेह से भरा था। उसे पता नहीं था कि उसकी दोनों माताओं में अंतर है। अभी छोटा बच्चा है, उसको पता नहीं है कि ये मेरी विमाता है, सौतेली माँ है और दोनों में इतना अंतर है। उसने सोचा था मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है तो मेरे को जितना प्रेम करती है तो मेरी विमाता भी उतना ही प्रेम करेगी। यह अंतर रानी सुरुचि ने बताया। उसने कहा कि चूंकि ध्रुव अबोध बालक है, अतः वह दोनों रानियों के अंतर को नहीं समझ सकता। सुरुचि के गर्व का एक दूसरा वक्तव्य है। तो सुरुचि ने भी सोचा है छोटा सा बालक है, इसको पता नहीं है तो उसको ज्ञान दे देते हैं। तो ये दूसरी स्त्री का बालक है, तो ये अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता है। तो ये बात ध्रुव महाराज को पता नहीं थी। वह तो दोनों माताओं को समान दृष्टि से देखते थे। उन्होंने सोचा था जो प्रेम मेरी माता करती है, जिसने मुझे जन्म दिया है, तो उतना ही प्रेम मुझे मेरी विमाता भी करेगी। पर ये सोचना ध्रुव महाराज का गलत था। तो यहाँ पर सुरुचि दूसरा वक्तव्य दे रही है कि तुम अगर प्रयास भी करोगे, तुम्हारी इच्छा भी होगी सिंहासन पर बैठने की, तो वो भी पूरा नहीं हो पाएगा, ये असंभव है। यदि तुम राज सिंहासन पर चाहते हो तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। अभी उपाय बता रही है कि अगर तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना तो क्या करना होगा। तो पहले बताती है कि कठिन तपस्या करनी होगी। सर्वप्रथम तुम्हें भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा और वे तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो ले तो तुम्हें अगला जन्म मेरे गर्भ से लेना होगा। मतलब ये डिसाइड कर रही है कि भगवान किसको किसके गर्भ में डालेंगे। बड़े आश्चर्य की बात है, इतना दम्भ था इसके अंदर, इतना अहंकार था कि इसको पता नहीं कि उच्च लोकों में जो देवता रहते हैं वो निर्णय लेते हैं कि किस व्यक्ति के कर्म फलों के अनुसार किसको कहाँ भेजना है। किस व्यक्ति, कोई जीवात्मा उसका कर्म फल, उसके कर्म बहुत निकृष्ट है, निम्न है, तो उसको पशु योनि में जाना पड़ता है। किसी व्यक्ति के जो कर्म है बहुत ही पुण्य है, तो उसको उच्च लोकों में जाना पड़ता है। तो ये डिसाइड कर रही है, ये कह रही है यहाँ पर, सुरुचि कहती है तुम्हें तो पहले कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, फिर नारायण भगवान को प्रसन्न करना होगा कठिन तपस्या करके, और जब वह तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो जाएंगे तब तुम्हें अगला जन्म मेरे गर्भ से लेना होगा। तो इतना विचित्र बात सुरुचि कर रही है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं सुरुचि ध्रुव महाराज से इतनी ईर्ष्यालु थी, उसने अप्रत्यक्ष रूप से उसे अपना शरीर बदल लेने के लिए कहा। मतलब देखिए यहाँ पर बात आ गई, प्रभुपाद जी कह रहे हैं सुरुचि ध्रुव महाराज को कहती है अप्रत्यक्ष रूप से कि तुम मर जाओ, तुम शरीर बदल लो। शरीर बदलने का अर्थ क्या, प्रभुपाद जी कहते हैं मृत्यु। जब व्यक्ति एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है तो शरीर बदलना ही मृत्यु कहा जाता है और पुनः शरीर धारण करना मतलब जन्म कहा जाता है। तो यहाँ पर सुरुचि कहती है कि तुम मर जाओ, मरने के बाद मेरी कोख से जन्म लो तब तुमको अधिकार प्राप्त होगा। उसके अनुसार पहले उन्हें मरना होगा, तब अगले जन्म में वह उसके गर्भ में शरीर धारण करेंगे।
तभी ध्रुव महाराज अपने पिता के सिंहासन पर बैठ सकेंगे। एक 5 वर्ष का बालक और उसके प्रति इतना कठोर स्वभाव, अ, स्त्री का जो हृदय होता है ममता से भरा होता है। ठीक है, अपना पुत्र नहीं किसी दूसरे छोटे बच्चे को भी देखती है तो उसके मन में सहानुभूति आती है, प्रेम आता है, करुणा आती है, ममता आती है। और यहाँ पे अपने स्वार्थ के लिए वह ध्रुव महाराज जो छोटे से बालक है उनको कैसी भाषा प्रयोग करके उनको प्रताड़ित कर रही है, कष्ट दे रही है। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, जिस प्रकार से लाठी से मारा गया सर्प फुफकारता है, उसी प्रकार ध्रुव महाराज अपनी विमाता के कटु वचनों से आहत होकर क्रोध से तेजी से सांस लेने लगे। जब उन्होंने देखा कि पिता मौन है और उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया, तो उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और अपनी माता के पास गए। तो ये बहुत ही मार्मिक दृश्य है। मैत्रेय मुनि जो विदुर जी को कथा सुना रहे हैं ध्रुव महाराज की, वह कहते हैं कि जब ये कटु वचन ध्रुव महाराज ने सुने अपनी विमाता के मुख से, तो ऐसा दृश्य उत्पन्न हो गया जैसे एक सांप को लाठी से मारा जाता है और सांप लाठी का मार खाने पर अपने फण निकालकर फुफकारता है। मतलब उसका क्रोध और बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से ध्रुव महाराज जब अपनी विमाता के कटु वचनों को सुने, तो उससे उनको बहुत कष्ट पहुंचा और क्रोध आ गया उनके मन में, क्योंकि क्षत्रिय स्वभाव है और क्रोध आने से तेजी से सांस लेने लगे। आपने देखा छोटा बच्चा जब कहीं गिर जाता है, उठता है तो रोता है, रोने से उसकी सांस बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज को मानसिक चोट ज्यादा लगी थी, क्योंकि मन की जो चोट होती है उसको निकाल पाना बहुत कठिन हो जाता है। शास्त्र में ऐसा बताया जाता है कि कोई शरीर से प्रहार करे तो चलता है, पर कोई वाणी से प्रहार करे वो ज्यादा खतरनाक माना गया है, क्योंकि वाणी का प्रहार ऐसा होता है कि उस व्यक्ति को दिन रात चिंतन लगा रहता है कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसने मुझे ऐसे अपशब्दों से क्यों प्रताड़ित किया, क्यों कष्ट पहुंचाया। तो वाणी के शब्द अस्त्र और शस्त्र से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसलिए आप देखिए पुराने जमाने में ब्राह्मण क्या करते थे, उनके पास वाणी की शक्ति रहती थी। वेन महाराज के समय जब वेन सबको हटाकर स्वयं भगवान बन गया और ऋषि मुनियों को कहने लगा कि मेरी पूजा करो, तुम तो नारायण की पूजा करते हो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं नारायण का प्रतिनिधि हूँ, तो तुम मेरी पूजा नहीं करोगे तो ये एक वेश्यावृत्ति है। मैं तुमको खाने को दे रहा हूँ और तुम पूजा किसी और की कर रहे हो। तब ब्राह्मणों ने बहुत समझाने का प्रयास किया पर वो नहीं माने। तो ब्राह्मणों ने अपने शब्द से ही शब्द निकाले, उसी से वेन मर गया। तो वाणी का जो प्रयोग होता है ना, हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ये वाणी किसी से हमारा प्रेम में संबंध बना सके, ये वाणी मित्रता की बजाय दुश्मनी उत्पन्न कर सकती है, शत्रुता उत्पन्न कर सकती है। इसलिए वाणी का उपयोग भक्तों के बीच में बहुत ही प्रेम पूर्वक होना चाहिए। यहाँ पर ध्रुव महाराज तेजी से सांस ले रहे हैं और सांस रुक नहीं रही है और साथ में रो भी रहे हैं और क्रोध भी आ रहा है। और दृश्य बताया जैसे सांप को लाठी से मार दो तो सांप और क्रोधित होकर अपना फण निकाल के फुफकारता है। और जब उन्होंने एक और दृश्य देखा, ध्रुव महाराज ने क्या देखा, इतना सब कुछ हो रहा है और मेरे पिता सामने बैठे हैं, वो कुछ बोल ही नहीं रहे, वो चुप है, शांत है। उन्होंने इस घटना का प्रतिवाद नहीं किया। तो वे समझ गए कि मेरे पिता भी किसका पक्ष ले रहे हैं, मेरी सौतेली माता का पक्ष ले रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई झगड़ा हो रहा है और आपका बहुत ही प्रिय, आपका बहुत ही निकटस्थ, जो आप ऐसा समझ रहे हो कि मेरे फेवर में बोलेगा, मेरे फेवर में आएगा, और वो मेरे फेवर में ना आके मेरे दुश्मन के फेवर में चला जाए तो कैसा लगेगा? फिर तो मन को और कष्ट पहुंचता है। एक तो सुरुचि के कटु वचनों ने उनको आहत कर दिया, ऊपर से पिता भी साथ नहीं दे रहे। तो ध्रुव महाराज बोले अभी मुझे उस स्थान पे रहना ही नहीं है।
क्योंकि छोटे से बालक थे, कुछ बोल भी नहीं सकते थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने चुपचाप वहां से निकल जाना समझा। अच्छा यही है कि मैं निकल जाऊं, और निकल कर कहाँ गए? अपनी माँ सुरुचि के पास में गए। आगे बताते हैं, जब जब ध्रुव महाराज अपनी माता के पास आए तो उनके होंठ क्रोध से कांप रहे थे और वह सिसक सिसक कर जोर से रो रहे थे। रानी सुनीति ने अपने लाडले को तुरंत गोद में उठा लिया और अंतःपुर के वासियों ने सुरुचि के जो कटु वचन सुने थे उन सबको विस्तार से कह सुनाया। इस तरह सुनीति अत्यधिक दुखी हुई। तो इसका अर्थ ये है, जब सुरुचि ध्रुव महाराज को कटु शब्द बोल रही थी, कटु वचनों से उनको आहत कर रही थी, तो वहां पर सारे राजमहल के निवासी देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे वर्णन हुआ है कि ध्रुव महाराज तो बोल नहीं पा रहे थे, अपनी माता के पास तो आ गए और उनके होंठ क्रोध के कारण कांप रहे थे। जैसे होंठ कभी कभार ठंडी के कारण कांपते हैं तो समझा जा सकता है, और जब क्रोध ज्यादा बढ़ जाता है तो होंठ भी क्रोध के प्रभाव से कांपने लगते हैं। तो क्रोध देखिए कैसे कार्य करता है। क्रोध जब इंद्रियों में आता है, इंद्रियों में प्रवेश करता है, तो इंद्रियों पे कैसे प्रभाव दिखाता है? जैसे आंख एक इंद्रियां है, तो आंखें लाल हो जाती है। और मुख मुख भी, जीवा भी एक इंद्रियां है, तो जीवा के पास जो होंठ है वो कांपने लगते हैं जोर जोर से। और जब वह क्रोध शरीर में आता है, हमारे कर्मेंद्रियों में आता है, तो वो हाथ पांव चलाने लगता है। इस प्रकार से क्रोध का विस्तार होता है। तो ध्रुव महाराज तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, उनके अंदर शक्ति भी बची नहीं थी। तो माँ तो पूछ रही थी, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? और वो सिसक सिसक कर जोर से रो रहे थे। और उसी समय माता समझ गई कि कुछ गलत हुआ है। तो माँ क्या करती है, बच्चा जब ज्यादा दुखी हो तो उसको अपनी गोद में उठा लेती है और उसको प्रेम करती है, जिससे वह अपना दुख भूल जाए। पर ये ऐसा दुख था, ध्रुव महाराज भूलने वाले नहीं थे। और वहां पे जितने भी अंतःपुर के वासी थे, उन्होंने एक घटना देखी थी। और देखते ही जब ध्रुव महाराज कुछ बता नहीं पाए, तो सारी घटना उन अंतःपुर वासियों ने आकर सुनीति को बता दिया, जिससे सुनीति को भी बहुत दुख हुआ। एक छोटे से बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं था। उनको भी दुख लगा कि ऐसा मेरे पुत्र के ऊपर क्या कष्ट आ गया कि सुरुचि जो है इस प्रकार से मेरे पुत्र को कटु वचन कह रही है। ये घटना सुनीति के लिए असह्य थी। कोई भी माता के लिए घटना असह्य होगी, उसके पुत्र को ऐसे कष्ट पहुंचाया जाएगा तो कौन सी माता सहन करेगी? वह मानो दावाग्नि में जल रही थी और शोक के कारण वह जली हुई पत्ती के समान हो गई और पश्चाताप करने लगी। अपनी स्तौत्र के शब्द स्मरण होने से उसका कमल जैसा सुंदर मुख आंसुओं से भर गया और वह इस प्रकार बोली। तो जब अंतःपुर के वासियों ने उस घटना सुना दी सुनीति को, तो सुनीति को सहन नहीं हुआ और ऐसा दृश्य हो गया कि दावाग्नि में जल रही थी। और दावाग्नि में जब जंगल में आग लगती है तो पेड़ में जो पत्तियां होती है कैसे जलती है, उनको भी महसूस होता है, ताप का, उष्णता का। तो वो जो कटु वचन थे उसके पुत्र को आहत किए, तो माँ जो होती है पुत्र से संबंधित होती है, तो वो शब्द उसको भी आहत करने लगे, क्योंकि एज इट इज जो दृश्य हुआ था वो अंतःपुर के वासियों ने सब सुना दिया। जो जो शब्द सुरुचि ने ध्रुव महाराज को बोले, एज इट इज वही शब्द, यथा रूप में वही शब्द उन्होंने सुनीति को आके बता दिए। तो किसी भी माता पिता के बच्चे को कोई कष्ट पहुंचाएगा तो वो माता पिता को ही कष्ट पहुंचाने के समान है। तो यहाँ पर सुनीति जो है उसकी दशा ऐसी हो गई कि शोक के कारण वो एक पत्ती है, और जो कटु वचन है सुरुचि के वो अग्नि के समान है। अग्नि जब पत्ती को जलाती है तो उस वन में जो वृक्ष की पत्तियां जल के राख हो जाती है। तो उसी प्रकार से सुनीति उस शोक में संतप्त हो गई और पश्चाताप करने लगी।
और उसका जो सुंदर मुख था उसको भी आंसू आने लगे, वो भी रोने लगी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जब मनुष्य दुखी होता है तो वह अपने को जंगल की अग्नि से जले पत्ते के समान अनुभव करता है। तो जो उष्णता, जो गर्मी अग्नि के पास बैठने पर मिलती है, तो जब कोई कटु वचन हमको बोलेगा तो उन वचनों में भी उतनी उष्णता होती है, उतना कष्ट होता है, उतना दुख होता है जितना उस व्यक्ति को सहन करना पड़ता है, जिससे वो सहन कर नहीं पाता। और यहाँ पे एक उपमा दी गई है कि सुनीति की स्थिति ऐसी हो गई कि सुनीति का मुख कमल के समान सुंदर था और अपनी सौत के कटु वचनों से उत्पन्न अग्नि से वह मुरझा गया। जैसे सूर्य की जो ताप होता है, किरणें होती हैं, वह कमल खिला हो पानी में और ज्यादा सूर्य की किरणें पड़ने पर, प्रखर किरणें हो, तेज किरणें हो, तो वह कमल को भी मुरझा देती है। उसी प्रकार से जो सुरुचि के कटु वचन थे, सूर्य की तप्त किरणें हैं और सुनीति का मुख जो है वो कमल है। और जब ये वचन उसको भी लगे अपने पुत्र के माध्यम से, तो उसका मुख भी जो कमल के समान था मुरझा गया। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी उपमा दे रहे हैं तात्पर्य में। आगे कहते हैं, वे तेजी से सांस भी ले रही थी और वह इस दुखद स्थिति का कोई इलाज ठीक से नहीं ढूंढ पा रही थी। अतः उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम अन्यों के अमंगल की कामना मत करो। जो भी दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं दुख भोगता है। देखिए, बहुत सुंदर शिक्षा दे रही है। आजकल के माता पिता को सुनीति से सीखना चाहिए। जब भी उनके बच्चों पर कोई कष्ट आता है, कोई दूसरा व्यक्ति उनके बच्चों को कष्ट पहुंचाता है, तो हमने अपने बच्चों को कैसा शिक्षा देना है। वो कहती है, माँ मंगलम तात परेशु मनस्ताम। मतलब अपने पुत्रों को कह रही है, पहले तो देखिए पुत्र रो रहा है तो वो भी रोने लगी और वो भी अभी तेजी से सांस ले रही है। दोनों का कंडीशन एक ही हो गया। दोनों तेजी से सांस ले रहे हैं, दोनों रो रहे हैं और इस स्थिति में इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर भगवान बुद्धि देते हैं, ददामि बुद्धि योगम। भगवान ने बुद्धि दिया सुनीति को, क्योंकि वो नीति से चलने वाली थी। उसने ध्रुव को कहा कि तुम अन्यों के अमंगल की कामना मत करो, मतलब जिसने तुम्हारा बुरा किया उसका बुरा मत सोचो। क्योंकि जनरली हम इस संसार में देखते हैं कि कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमारा मन करता है कि हम उसका दुगना बुरा करें। तो ये जो बुरा करने की प्रवृत्ति है इस भौतिक संसार में, जड़ जैसे होते हैं ना, वृक्ष का जड़ बहुत ही, जब जड़ अंदर चला जाता है तो वृक्ष और मजबूत हो जाता है। तो ये जो वृत्ति है जीव के अंदर दूसरों का बुरा करने की, वो जड़ के समान अंदर बैठी हुई है। तो बताया जाता है और एक शिक्षा दे रही है कि दूसरों को कष्ट जो पहुंचाता है उसका कभी भला नहीं हो सकता, वो स्वयं दुख भोगता है। तो देखिए, हम अगर किसी के जीवन में दुख पहुंचाएं तो हमारे जीवन में भी अच्छा नहीं होगा, ये हमें समझ लेना चाहिए। क्योंकि वो फल अगर हमें आज नहीं मिल रहा तो आने वाले जन्मों में मिल जाएगा, आने वाले दिनों में मिल जाएगा। इसलिए हमें हमेशा दूसरों का अच्छा करना है और दूसरों के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचना। ये बहुत कठिन है आज के युग में, क्योंकि संसार इन्हीं स्थितियों से बना हुआ है। प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, हर कोई किसी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहता है और हर एक को नंबर वन होना है। उसी प्रकार से ये वृत्ति भक्तों में भी देखी जाती है। भक्त क्या करते हैं, कभी कभार दूसरे के अमंगल की कामना भी कर देते हैं कि जो मेरा बुरा हुआ तो इसका भी बुरा हो जाए, क्योंकि मेरे पे हंस रहा है, जो कि ये ठीक नहीं है। और हमारे जीवन में दुख आ गया, किसी ने हमको कष्ट पहुंचाया तो उसका बुरा हो जाए, पहले तो हमें कभी उसका बुरा सोचना नहीं है, हमें हमेशा उसका अच्छा सोचना है। और दूसरा कि हमें ये सोचना है, अगर वह हमें दुख दे रहा है तो उसका जीवन भी दुख में बन जाएगा, उसका जीवन भी सुख में नहीं होने वाला है। और अगर हम किसी को दुख पहुंचा रहे हैं तो हमारे जीवन में भी हमें सुख नहीं मिलने वाला।
इसलिए कर्म का खेल होता है, कर्म के फल होते हैं जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, और जब वे कार्य करते हैं तो बहुत सूक्ष्म रीति से कार्य करते हैं। जैसे महाभारत में कथा आती है, धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसके 100 पुत्र मारे गए। तो भगवान कृष्ण को वह प्रश्न पूछते हैं, मैं तो अंधा था, बूढ़ा हो गया हूँ और मेरा कोई पुत्र नहीं है, तो आपने ऐसा क्यों किया? कम से कम एक पुत्र तो रहने देते जो मेरे बुढ़ापे की लाठी का सहारा बन जाता। तो भगवान कृष्ण उसको पिछले 100 जन्मों की याद दिलाते हैं कि 100 जन्म पूर्व आपने क्या किया था? चिड़िया के ऐसे 100 बच्चे थे, उनको आप राजा थे और आपने उनको जला दिया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो फिर उन्होंने प्रश्न पूछा कि इतना 100 जन्मों तक मुझे इंतजार क्यों कराया? तो भगवान बोले कि 100 जन्मों तक ऐसा योग नहीं था कि आपको 100 पुत्र हो पाए। तो योग इस जन्म में हुआ, तो उस 100 जन्मों का पुराना फल आपको अभी मिल रहा है। तो कर्म का फल कहीं से भी आ सकता है, किसी भी जन्म से आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है। तो ये फल का निर्माण क्यों होता है? क्योंकि हम जब दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं तो वो सर्कल बन जाता है। फिर वो हमारे बारे में बुरा सोचता है, हम उसके बारे में बुरा सोचते हैं। ऐसे वो चक्र चलता रहता है, और चक्र कब रुकेगा? जब उसमें से कोई एक थम जाएगा, रुक जाएगा। तो इसलिए भक्त क्या सोचते हैं कि ब्रह्मा जी जो प्रार्थना करते हैं 10वें स्कंद में, वे कहते हैं कि हे कृष्ण, जो भक्त अपने कर्मों के फल को सह रहा है और मन से, वाणी से, शरीर से आपको प्रणाम कर रहा है, आपको शरणागत है, वही आपके धाम में आने का अधिकारी है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम यदवाक वपुर्भिर्विदधम नमस्ते जीवेत जो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो आपके धाम में अधिकारी आने के लिए वही जीव है जो अपने कर्म फलों को सहन कर रहा है और मन से, वाणी से, शरीर से आपको बारंबार प्रणाम कर रहा है। जब भक्त ऐसा सोच लेता है, उसके जीवन में दुख आता है, तो उस दुख को भी, कष्ट को भी आसानी से झेल लेता है। तो यहाँ पे सुनीति जो ध्रुव महाराज की माँ है, अपने पुत्र को शिक्षा दे रही है, और ये शिक्षा सब माँओं को अपने पुत्र को ऐसे ही शिक्षा देना चाहिए। कह रही है कि आप कभी भी दूसरे का अमंगल मत सोचो, कभी भी किसी के दूसरे का बुरा मत सोचो, और दूसरों को जो कष्ट पहुंचाता है, वह व्यक्ति स्वयं दुख भोगता है। उसका परिणाम का फल उसको मिल जाएगा, पर हमें उसके बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचना है। सुनीति ने कहा, प्रिय पुत्र, सुरुचि ने जो कुछ भी कहा है वह ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझको अपनी पत्नी तो क्या, अपनी दासी तक नहीं समझते। उन्हें मुझको स्वीकार करने में लज्जा आती है। अतः यह सत्य है कि तुमने एक अभागी स्त्री की कोख से जन्म लिया है और तुम उसके स्तनों का दूध पीकर बड़े हुए हो। तो देखिए, यहाँ पर एक और शिक्षा दे रही है कि तुम्हारी जो विमाता है, हे ध्रुव सुनो, प्रिय पुत्र, जो तुम्हारी विमाता ने, तुम्हारी सौतली माता ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल ठीक है। एक प्रकार से सुनीति क्या कर रही है, अपने पुत्र ध्रुव को भगवान की सेवा का इंडिकेशन दे रही है। उसने जो बोला बिल्कुल सही है, और वो कहती है क्योंकि तुम्हारे जो पिता है वह मुझे दासी के रूप में भी स्वीकार नहीं करते। पत्नी की तो बात बहुत दूर रही, जो पत्नी को दर्जा दिया जाना चाहिए, और दासी को वह दर्जा मुझे पत्नी के रूप में तो क्या, दासी के रूप में भी नहीं मिल पाता है। तो मतलब मैं दासी के रूप में भी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, वो भी मुझे दासी के रूप में स्वीकार नहीं करते। दासी मतलब सेविका। और कहती है कि ये सत्य है कि मैं अभागी स्त्री हूँ, मैं तुमको मदद नहीं कर पाऊंगी इसमें, और तुमने मेरे कोख से जन्म लिया है, मैं बहुत अभागी हूँ, तुमने मेरे शरीर से जन्म लिया है, इसलिए तुम भी अभागे हो, तो तुमको कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। तो इस प्रकार से कह रही है, मतलब अपना दुख भी व्यक्त कर रही है, क्योंकि देखिए, एक वो स्त्री है, उसका पति उसके साथ में नहीं है, तो अपना दुख अपने पुत्र के साथ बांट रही है। तो दुख बांटने से थोड़ा हल्का हो जाता है, और उसका कोई सुनने वाला नहीं है उस महल में। अब एक स्त्री जो अपने बच्चे के लिए जी रही हो,
उसका पति उसका साथ नहीं दे रहा तो कैसे रहेगी वो? अपना दुख तो अपने बच्चे के साथ ही बांटेगी, वो बच्चा भी 5 वर्ष का है। प्रिय पुत्र, तुम्हारी भी माता सुरुचि ने जो कुछ कहा है, यद्यपि वह सुनने में कटु है, किंतु है सत्य। अतः यदि तुम उसी सिंहासन पर बैठना चाहते हो, जिसमें तुम्हारा सौतेला भाई उत्तम बैठेगा, तो तुम अपना ईर्ष्या भाव त्याग कर तुरंत अपनी विमाता के आदेशों का पालन करो। तुम्हें बिना किसी विलंब के पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की पूजा में लग जाना चाहिए। उत्तम शिक्षा दे रही है। देखिए, आजकल के माता पिता होते हैं तो शिक्षा देते हैं कि टीवी देख लो, पिक्चर देख लो, गेम देख लो, ये कर लो। कितनी उत्तम शिक्षा दे रही है। हर एक माता पिता को अपने बच्चों को ऐसा शिक्षा देना चाहिए। क्या कहती है? तुम्हारी विमाता ने जो कुछ कहा है, सुनने में तो बहुत कड़वा है, कटु है, पर है सत्य। क्योंकि सत्य जो होता है बहुत कड़वा होता है, उसको हर व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है। और कहती है, यदि तुम्हें वास्तव में अपने पिता के सिंहासन पर बैठना है, राजा बनना है, जहाँ पे तुम्हारा भाई उत्तम बैठेगा, तो अपना ईर्ष्या भाव त्याग कर। देखिए, जिस समय सुरुचि ने ध्रुव महाराज को कटु वचन कहे थे, उसी समय ध्रुव महाराज के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई अपनी सौतेली माता के प्रति। स्वाभाविक है। तो यहाँ पे वह उपदेश दे रही है कि अपनी विमाता के प्रति ईर्ष्या भाव त्याग दो। कितना उत्तम शिक्षा दे रही है। क्योंकि ईर्ष्या भाव जब तक ध्रुव महाराज नहीं त्यागेंगे, जिस पद के लिए वो जाना चाहते हैं, वो पद वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो कहती है, ईर्ष्या भाव त्याग कर जो तुम्हारी सौतेली माँ ने कहा है उसकी आज्ञा का पालन करो। आजकल की कोई स्त्री होती, मान लीजिए एक पति है, उसने 2 विवाह किए हैं और ऐसे घटना घट जाए, आज की स्त्री होती तो क्या कहती? तुरंत जाती उसको लड़ने के लिए, उसके साथ लड़ने के लिए, उसको मारने के लिए। और क्या कह रही है कि तुम्हारी उस विमाता ने जो कहा है बिल्कुल सही है और तुम उसकी आज्ञा का पालन करो। क्योंकि सुरुचि ने क्या कहा? तुम्हें नारायण भगवान की पूजा करनी होगी और तब तुम मर जाओगे, शरीर का त्याग करोगे, तब मेरी कोख से जन्म लोगे, तब तुम सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। तो अभी जो असली माँ है जिसने जन्म दिया है, वो क्या कह रही है? सही कहा है, जैसा उसने कहा है वैसा ही करो। क्योंकि बिना देर किए, किसी विलंब के पुरुषोत्तम भगवान जो सबकी इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं, उनके चरण कमलों की पूजा में लग जाओ। ज्यादा देर मत करो, तुरंत। आप हम पहले ही मनुष्य शरीर में आकर बहुत देर कर चुके हैं। एक तो मनुष्य शरीर मिलता है, लंबा सफर तय करते हुए आ रहे हैं, 84 लाख योनि पार करते हुए आए हैं। और मनुष्य शरीर मिला, उसमें भी हम जब बचपन से भक्ति नहीं करते, भगवान की पूजा अर्चना नहीं करते, सेवा नहीं करते, तो और विलंब होता है और देरी होती है। और ऐसे करते करते वृद्ध अवस्था में जब भक्तों का संग मिलता है, तब व्यक्ति सोचता है कि बहुत देर हो गई, मेरा आधा से ज्यादा जीवन तो भोग में बीत गया, इंद्र तृप्ति में बीत गया। तो उसको पश्चाताप होता है और ये पश्चाताप अच्छा है। ये पश्चाताप उसकी भक्ति में और दृढ़ता और गंभीरता लाता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, सुरुचि ने अपने सौतेले पुत्र के प्रति जो कटु वचन कहे थे, वह सत्य थे। क्योंकि जब तक किसी पर भगवान की कृपा नहीं होती, तब तक उसे जीवन में कोई सफलता नहीं मिल पाती। ध्रुव महाराज की माता सुनीति अपनी सौत के इस उपदेश से एकमत थी, मतलब सहमत थी कि ध्रुव भगवान की पूजा में अपने को प्रवृत्त करे। परोक्षतः सुरुचि के शब्द ध्रुव महाराज के लिए वरदान सिद्ध हुए, क्योंकि अपनी विमाता के वचनों से प्रभावित होकर ही वह एक महान भक्त बने। तो कभी कभार कटु वचन भी आशीर्वाद के रूप में आ जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो कटु वचन बोले थे सुरुचि ने ध्रुव महाराज के लिए, वह उसके लिए अच्छे वरदान साबित हुए, जिससे आगे जाकर वह भगवान के महान भक्त बन सके। तो देखिए, अपनी माता भी कह रही है, देखिए एक तरह से ऐसे ही हो गया ना, वो अपनी माता कह रही है कि सौतेली माता सही है, तो मतलब सौतेली माता का पक्ष ले रही है। तो ध्रुव महाराज कह सकते हैं कि उसने तो गलत कहा, आप उसका पक्ष क्यों ले रही हो? तो सुरुचि कह रही है कि तुम शरीर छोड़ो और मेरी कोख से जन्म लो, तब तुम राजा बनोगे।
और यहाँ पर सुनीति भी कह रही है तुम्हें ऐसा ही करना होगा। उसके लिए जो उसने कहा है नारायण की पूजा करो तो तुम्हें उनके पास जाना है। तो दोनों का एक मत हो गया, मतलब एक ही पक्ष में हो गए। तो ध्रुव महाराज विचार करते होंगे, हमारे आचार्य ऐसा लिखते हैं, ध्रुव महाराज मन ही मन सोच रहे होंगे कि ये जो सुरुचि है, उसने तो मेरे खिलाफ कटु वचन बोले, वो मेरी भी माता है। और सुनीति जो मेरी असली माँ है, जिसने मुझे जन्म दिया, वो भी उसके पक्ष में चली गई। अभी मैं किसका सुनूं? दोनों एक मत हो गई है। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज फिर अपनी जन्म देने वाली माता का ही पक्ष लेते हैं। वो बोलते हैं जो जन्म देने वाली माँ है, वो हमेशा मेरा अच्छा ही सोचेगी। देखिए, उत्तम शिक्षा है। हमेशा माता-पिता को अपने बच्चों को भक्ति में संस्कार देने चाहिए, जिससे वह भक्ति में आगे बढ़े, भक्ति में प्रगति करे, और भक्ति से ही हम कृष्ण को जान सकते हैं। अब कोई और योग मार्ग अपनाएंगे, उसमें कृष्ण आपको समझ में आने वाले नहीं है। भक्ति मार्ग जितना सरल है, जितना सुगम है, जितना आसान है, उतना कोई दूसरा योग मार्ग आसान नहीं है। सुनीति ने कहा, भगवान इतने महान है कि तुम्हारे परदादा ब्रह्मा ने मात्र उनके चरण कमलों की पूजा द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने की योग्यता अर्जित की। यद्यपि वह अजन्मा है और सब जीवात्माओं में प्रधान है, किंतु वह इस उच्च पद पर भगवान की ही कृपा से आसीन है, जिनकी आराधना बड़े बड़े योगी तक अपने मन तथा प्राण वायु को रोककर करते हैं। तो यहाँ पर जो सुनीति है, ध्रुव महाराज को एक उदाहरण के द्वारा समझा रही है। देखिए, बच्चे को समझाना होता है ना, तो कोई एग्जाम्पल दे के समझाना चाहिए, तभी बच्चा जल्दी समझ जाता है। तो किसका उदाहरण दे रही है? वह उनके दादा का, दादा भी नहीं परदादा का उदाहरण दे रही है। सबसे पहले परदादा मतलब जो ब्रह्मा है, क्योंकि ध्रुव महाराज के परदादा थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का उदाहरण दे रही है। देखिए, वह कहती है कि उन्होंने जो ब्रह्मांड की रचना की है, किसके बल पे की है? अनेक वर्षों तक तपस्या करके उन्होंने कृष्ण को संतुष्ट किया, कृष्ण को प्रसन्न किया, तब उनको शक्ति मिली, उन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की। और बता रही है कि भगवान की कृपा प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। उसको बड़े बड़े योगी प्राण वायु को रोक कर अपने मन को नियंत्रित करके आराधना करते, फिर भी उनको वह कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। परंतु आपके जो परदादा है ब्रह्मा जी, उनको वह कृपा प्राप्त होगी। तो एक तरह से ध्रुव महाराज के अंदर शक्ति दे रही है कि जब तुम्हारे परदादा कर सकते हो, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, सुनीति ने ब्रह्मा जी का उदाहरण रखा, जो ध्रुव महाराज के परदादा थे। यद्यपि ब्रह्मा भी जीवात्मा है, किंतु अपनी तपस्या के बल पर उन्होंने कृष्ण की कृपा से इस ब्रह्मांड के सृष्टा का उच्च पद प्राप्त किया। किसी भी प्रयास में सफल होने के लिए न केवल कठिन तपस्या करने की आवश्यकता होती है, वरन भगवान की कृपा पर भी आश्रित रहना पड़ता है। इसका संकेत ध्रुव महाराज को उनकी विमाता ने दिया था, और अब उसकी पुष्टि उनकी अपनी माता सुनीति द्वारा की जा रही थी। तो देखिए, प्रभुपाद जी दो चीजें बता रहे हैं कि किसी भी प्रयास में सफल होने के लिए कठिन तपस्या तो होना ही चाहिए, इसकी आवश्यकता है, पर साथ ही साथ भगवान की कृपा पे भी उस व्यक्ति को आश्रित रहना चाहिए। मतलब कठिन तपस्या कर रहा है और भगवान की कृपा पे आश्रित नहीं है, वो अपने बलबूते पे सोच रहा है मैं तपस्या करके भगवत प्राप्ति कर लूंगा, नहीं। उसे भक्ति भी करना है और साथ ही साथ भगवान की कृपा पे आश्रित रहना है। मतलब इसको कह सकते हैं, जिस स्थान में, जिस काल में, जिस स्थिति में भगवान रखे, उसमें संतुष्ट रहना। इसका मतलब आप समझ गए हो कि भगवान की कृपा ऐसे ही होती है, और अगर आज नहीं हो पाई है तो कल अवश्य होगी। हमें धैर्य तो धारण करना ही है। तो यहाँ पर सुनीति अपने पुत्र ध्रुव महाराज को अपने, उनके परदादा ब्रह्मा जी का उदाहरण दे रही है कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने तपस्या करके वो उच्च पद प्राप्त किया, जो तुम भी प्राप्त कर सकते हो, उससे श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हो। परंतु उस श्रेष्ठ पद को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की आवश्यकता है, और साथ ही साथ कृष्ण की कृपा पे आश्रित रहना पड़ेगा, तभी वह उच्च पद प्राप्त हो पाएगा। तो इस तरह से पहले तो सुरुचि जो उनकी विमाता थी, उन्होंने भी यही कहा, और अभी जो उनकी रियल माता है सुनीति, वह भी यही कह रही हैं कि अभी तुम बिना विलंब किए कृष्ण की सेवा में
लग जाओ। तो समय हो चुका है, यहीं पे समाप्त करते हैं। जो आगे का कथा है वह कल से श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी ने आज से कथा का प्रारंभ किया है और आज 50 के ऊपर 50 प्लस भक्त ज्वाइन हुए हैं। तो सभी भक्तों से विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा और भक्तों को बताएं और ये कथा में ज्वाइन हो जाए। तो ये कथा लगातार चलते रहेगा पूरे कार्तिक महीने में। और ये भी सूचना है सबके लिए कि रविवार के दिन ये कथा 5 से 6 बजे तक रहेगा और बाकी सारे दिन 6 से 7 बजे तक रहेगा और बीच में अगर कोई टाइमिंग में चेंज हो जाता है तो फिर हम सूचना करेंगे। तो कल भी 6 से 7 बजे तक ये कथा रहेगी और आप सभी को ज्वाइन होना है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का और बहुत ज़्यादा धन्यवाद दामोदर सखा प्रभु जी का क्योंकि उन्होंने ये कथा का प्रारंभ किया है। ये 7 दिन तक कथा चलने वाली है, ध्रुव महाराज की कथा, उसके बाद कोई और विषय पे कथा रहेगी। ऐसा 7-7 दिन के एक-एक सत्र रहेंगे और पूरे महीने हमें भागवतम का श्रवण करने को मिलेगा। तो विशेष रूप से दामोदर मास जो चालू होने वाला है 2 दिन में, तो उसके लिए हमें बहुत ही अवश्य सुवर्ण संधि है हम सबके लिए, जिसका हमें सबको लाभ लेना चाहिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी और सभी भक्तों का बहुत-बहुत धन्यवाद। सब लोग एक बार प्रभु जी को धन्यवाद देने के लिए 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल। श्रीमान दामोदर सखा प्रभु जी की जय। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।